प्रिय छात्रों, आज की इस व्याख्यान में मैं आपको मैथिली शरण गुप्त की एक रचना, तो उस रचना में एक व्याख्या है जो यशोधरा काव्य से ली गई है, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। कल भी मैंने मैथिली शरण गुप्त और उसके काव्य तथा उसके काव्य में नारी भावना के संबंध में मैंने आपको जानकारी प्रदान की थी कि हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल के कवियों में मैथिली शरण गुप्त का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जिन्होंने आधुनिक काल में गद्य और पद्य की रचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा ही विकास किया था। तो इसी संदर्भ में यशोधरा जो काव्य खंड काव्य है, तो उसके संबंध में उनकी एक व्याख्या थी। और यशोधरा जो काव्य है उसमें यानी यशोधरा जो विरह रूप में प्रस्तुत हुई है, तो विरहिणी का विरह किस प्रकार से प्रस्तुत हुआ है, तो उसके बारे में मैथिली शरण गुप्त ने इस व्याख्या में यशोधरा के बारे में बताया है कि यशोधरा कहती है कि मेरे पति यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कहती है कि वो मुझे कह करके जाते तो मुझे संतोष होता। तो उनकी ऐसी रचना है, रे मन आज परीक्षा तेरी और सखी वे मुझसे कह करके जाते। तो इन प्रकार की रचनाओं में यानी उनका वास्तविक रूप और एक विरहणी का रूप है, वो हमें एक क्रमबद्ध रूप में दिखाई देता है। तो इन्होंने जो यशोधरा से व्याख्या ली है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राण के पण में, हमें भेज देती रण में, छत्र धर्म के नाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गई अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो इस प्रकार की जो व्याख्या है, इस व्याख्या में मैथिली शरण गुप्त ने किन विचारों को प्रस्तुति दी है और यशोधरा के मन में जो भाव उमड़े हैं विरह से संबंधित, एक गृहिणी नायिका के जो भाव हैं, तो उन भावों को मैथिली शरण गुप्त ने इन पंक्तियों में प्रस्तुत किया है। जैसे सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, यानी मैथिली शरण गुप्त जी की इस व्याख्या में यशोधरा कह रही है कि मेरे पति यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए या सिद्धि प्राप्ति के लिए गए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। यशोधरा कहती है कि वो अगर मुझको खुल करके खुले में कहते तो मैं उन्हें मना करती, लेकिन वे मेरे से चोरी चोरी छुप के गए हैं। तो इसलिए मेरे मन में बड़ा ही दुख हो रहा है कि उन्होंने ये कार्य तो अपनाया और इस कार्य के लिए जा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन वे मेरे से चोरी चोरी छुप के गए, तो इससे मेरे हृदय को बड़ा ही आघात पहुंचा है। तो मुझे ये अच्छी बात नहीं लगती। सखी वे मुझसे कह करके जाते, तो यशोधरा अपने सखी से कहती है कि सखी अगर उनको जाना ही था तो वो मेरे को कह करके जाते, तो भी मैं उनको मना नहीं करती। तो इस प्रकार से इन लाइनों में एकदम से स्पष्ट बताया गया है। कहे तो कहे तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, मुझको बहुत उन्होंने माना। आगे यानी मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, कहे तो क्या मुझको भी अपनी पथ बाधा ही पाते, अगर ये मुझको कह करके जाते तो मैं उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं थी उनको भी दूर कर देती। अगर वो मेरे को कह करके जाते, मुझको बहुत उन्होंने माना, वो अपने पति के संबंध में कहते हैं कि उन्होंने मेरा बहुत ही सम्मान किया है, मेरे को उन्होंने अच्छी तरह से माना है, अपनापन दिखाया है, बहुत ही अच्छी बात है।
फिर भी क्या पूरा पहचाना? फिर भी यशोधरा कह रही है कि मेरे को उन्होंने अच्छी तरह से पहचाना ही नहीं। अगर वो मेरे को पहचानते तो उसके मार्ग में मैं कोई बाधा नहीं बनती। अगर वो मुझको खुल करके कह करके जाते तो मेरे को कोई व्याघात नहीं होता। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह करके जाते हैं। अब इन पंक्तियों में यानी यशोधरा के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि फिर मैंने मुख्य उसी को जाना, यानी एक पति प्रणता नारी होती है उसके लिए सबसे बड़ा यानी अपने पति के अलावा कोई नहीं होता है। तो मैंने मुख्य उसी को जाना, यानी यशोधरा कहती है कि मैंने मेरे पति को सब कुछ मान लिया, सब कुछ उसमें विश्वास किया। जो भी मन में लाते, अगर जो भी मेरे प्रति जो विचार वो प्रकट करते या लाते तो मैं उनके पूरे विचारों को मान लेती और उसके मार्ग में आने वाली कोई भी ऐसा काम नहीं करती और उसके मार्ग में आने वाली कोई बाधा में नहीं बनती। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि सखी वो मुझसे कह करके जाते, सखी वे मुझसे कह करके जाते। अगर ऐसा वो करते तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होता। तो यशोधरा अपनी सखी से ये बातें बताती है। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमें भेज देती है। तो आगे यशोधरा कहती है कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, यानी तुरंत ही अगर उन्हें युद्ध भूमि में जाना हो तो हम उनका उत्साह बढ़ा करके और युद्ध शस्त्रों से यानी सुसज्जित करके उनको रणभूमि में भेज देती है। प्रियतम को प्राणों के पण में, यानी हमारे जो प्राण हैं उन प्राणों से भी प्रिय यानी पति को हम अपनी इच्छा के अनुसार युद्ध भेज देती, हमें भेज देती रण में। और हम इस प्रकार से यानी उसको रोकती टोकती नहीं और उनके मार्ग में जो भी बाधा आती उन बाधाओं का हम समाधान कर देती। लेकिन छात्र धर्म के नाते यानी क्षत्रिय धर्म के नाते जब वो कहते उनके कोई संकट आया हो तो हम उस संकट में उनकी बाधा नहीं बनती, बल्कि हम हंसी हंसी उनको रणभूमि भी भेज देती क्षत्रिय धर्म के नाते। तो हम क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले भी हैं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि वो मुझे कह करके जाते, हुआ नहीं यह भी भाग्य भागा। अब यशोधरा कहती है कि मेरे लिए भाग्य बहुत ही अच्छे भाग्य की बात नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा दुख है कि किस पर विफल गर्व अब जागा। अब मैं किस पर गर्व करूं, मेरा जो प्रयास था वो प्रयास एकदम से निष्फल हो गया और मैंने उनको कोई उनके मार्ग में कोई बाधाएं आई थी उनको भी मैंने उनसे अलग किया। जिसने अपनाया था त्यागा, जिसने यानी महात्मा जो उनके पति थे उन्होंने जो भी अपनाया था उसके लिए मैंने उसको सब प्रकार से त्याग दिया था, रहे स्मरण ही आते। अब वो शक्ति प्राप्त करने के लिए चले गए तो मुझे अब उनकी याद आती है, अब उनकी रह रह करके मुझे याद आती है, सखी वे मुझसे कहकर के जाते हैं। लेकिन यशोधरा कहती है कि मुझे दुख इस बात का है कि वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो मुझे कह करके जाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो इस प्रकार की व्याख्या में यानी मैथिली शरण गुप्त जी ने यशोधरा जो एक विरहिणी के रूप में इस काव्य में प्रस्तुत हुई है, तो उस विरहिणी की जो मन में विचार आते हैं, उसकी कुंठाएं हैं, उसकी वेदना है, तो उनके जैसे प्रियतम की याद आती है, तो इस प्रकार की यानी खुलासा किया है। लेकिन बार बार इस पद्यांश में यशोधरा सखी से कहती है कि वो सब कुछ ठीक है, वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं, ज्ञानार्जन के लिए गए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुख इस बात का है कि वो चोरी चोरी गए हैं, जबकि यह मेरे लिए बड़ा ही व्याघात है, मेरे लिए अच्छा नहीं है। बल्कि वो मुझे कह करके जाते तो मुझे इसमें प्रसन्नता मिलती और मैं उनका उत्साह बढ़ाती। तो इस प्रकार से इन्होंने इस व्याख्या में यानी एक विरहिणी स्त्री का चरित्र प्रस्तुत करके यशोधरा के मन की बातों को बड़ा ही सुंदर और सफल प्रस्तुति इसको दी है। और इसमें अगर विशेष की दृष्टि देखे जाएं तो मैथिली शरण जी की जो भाषा है, भाषा बड़ी ही सरल है, सुबोध है, व्यावहारिक है, आकर्षक है और समझने में भी कोई कष्ट नहीं होता। तो इस प्रकार से इनकी भाषा बहुत ही मंजी हुई है, सार्थक है, अच्छी है, शैली है तो शैली भी ऐसा लगता है
कि एक बार अगर इसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इसको तुरंत पढ़ दी जाए, और पढ़ने के बाद में इसके जो भाव हैं, इसके जो विचार हैं, वो मन में एकदम से अच्छी तरह से समझ में आ जाते हैं। तो भाषा भी अच्छी है, शैली भी अच्छी है। अगर इसमें अलंकार देखें तो इसमें जैसे एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति कई बार हो रही है, तो इसमें ऐसा है कि इसमें अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है, जैसे अनुप्रास है, उपमा है, इस प्रकार से अलंकारों का प्रयोग भी हुआ है। तो यशोधरा के माध्यम से कवि ने विरहिणी स्त्री की मार्मिक वेदना को प्रस्तुत किया है, और इसके संबंध में अच्छी तरह से अगर इसको देखें तो इसको इस रूप में भी हम देख सकते हैं कि यशोधरा वेदना पूर्वक निवेदन करती है अपनी सखी से, कहती है कि हे सखी, मेरे स्वामी सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए, यह मेरे लिए अति गौरव गरिमा की बात है, परंतु वे मुझसे बिना कुछ कहे चुपचाप रात में चोरी चोरी गए, इससे मुझे अति वेदना हो रही है। प्रियतम के इस कारण के अचानक आचरण से मेरा गौरव खंडित हो रहा है, इसलिए हे सखी, यदि वे मुझसे कहकर जाते तो कितना ही अच्छा होता। यशोधरा पुनः कहती है कि यदि वे मुझसे कहते तो क्या वे मुझको अपने मार्ग में बाधक पाते, अर्थात मुझे कहकर जाने पर तो मैं उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं डालती। मेरे प्रियतम ने यद्यपि मुझको बहुत मान सम्मान दिया है, फिर भी वे मेरी हृदयगत भावनाओं को नहीं पहचान सके, अर्थात उन्होंने मुझे सही तरह से नहीं पहचाना, जबकि मैं उसी बात को प्रधानता देती रही जो कि वे अपने मन में सोचते थे। आश्चर्य यह है कि प्रियतम के मन में यदि निष्क्रमण करने का विचार था तो उन्हें मुझे साफ साफ बता देना चाहिए था। मैं एक आदर्श पत्नी की तरह उनकी इच्छा का कदापि उल्लंघन नहीं करती, लेकिन वे तो मुझसे कहे बिना ही चुपचाप चले गए, यह इन्होंने अच्छा नहीं किया। तो इस प्रकार से अगर इसको विशेष के रूप में देखा जाए तो यशोधरा के आदर्श एवं पति प्रण चरित्र का इसमें उद्घाटन किया है, जो मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत ही सरल और सटीक भाषा में इसका खुलासा किया है। साथ ही उसकी वेदना, व्यथा एवं सिद्धार्थ की कमजोरी की व्यंजना भी इसमें प्रकट होती है। तत्सम तद्भव शब्दावली एवं सुगेय तुकांत शैली में सशक्त भाव व्यक्ति इस गीत की परम विशेषता है कि वो अच्छी तरह से और आसानी से समझ में इस आने वाली इसकी पंक्तियां हैं, और इसी के साथ इसमें परित्यक्ता नारी की व्यवस्था एवं पुरुष की स्वार्थपरता के साथ भारतीय नारी के गौरव का सुंदर चित्रण भी किया गया है। अनुप्रास है, विप्सा है एवं प्रयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। गेयिता, पद मैत्री एवं भाव्यक्ति श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से यशोधरा जो काव्य था, उस काव्य में ये व्याख्या की जो पंक्तियाँ बहुत ही सरल हैं, सुबोध हैं, व्यवहारिक हैं और सटीक हैं। भाषा की दृष्टि से भी ये पद्यांश बहुत ही अच्छा है। तो प्रिय छात्रों, कल के व्याख्यान में मैंने नारी की वेदना के बारे में आपको जानकारी प्रदान की थी, और आज यशोधरा जो खंड काव्य था, तो खंड काव्य के अंतर्गत यानी नारी की मार्मिक वेदना का जो चित्रण किया गया था, वो चित्रण मैंने इसी व्याख्या के माध्यम से आपको प्रस्तुत किया है। तो ये व्याख्या की दृष्टि से भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और जो खंड काव्य है, यशोधरा खंड काव्य, तो खंड काव्य की दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो यशोधरा खंड काव्य बड़ा ही सफल है, सार्थक है और बहुत ही अच्छा है। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको ही इतनी ही जानकारी दूंगा। धन्यवाद।